नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी हाल ही में मार्स में साइंटिस्ट ने वोल्केनिक एक्टिविटी को डिस्कवर किया है। पहले ऐसा माना जाता था कि मार्स की जो जियोलॉजी है वो काफ़ी डॉर्मेंट है, लेकिन अभी ये वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जो मार्स में डिस्कवर हुई हैं, इसने पुरानी जितनी भी मार्स से रिलेटेड जियोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसे एकदम चैलेंज कर दिया है। तो इस वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सबको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिंक पर हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए हमारे चैनल को एक बार जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी साइंटिस्ट ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और सैटेलाइट इमेजरी की मदद से मार्स में कुछ वोल्केनिक एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया है। और ये जो मार्स में वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की आइडेंटिफिकेशन हुई है, इसने पहली जो हमारी एजम्पशंस थी मार्स के सरफेस की, उन सारों को चैलेंज किया है। मार्स के क्रस्ट के नीचे नीचे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ अभी भी हो रही हैं, इसके पोटेंशियल की तरफ ये हिंट करता है, इशारा करता है। अभी तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज़ें डिस्कवर हुई हैं उसमें यह पता चला है कि मार्स में पहले कभी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई होंगी, लेकिन अगर पहले हुई होंगी तो हो सकता है कि इस समय भी मार्स की जो क्रस्ट है उसके बीनीथ काफ़ी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही होंगी। इसकी तरफ ये रिसर्च, ये स्टडी, ये डिस्कवरी हमें इशारा करती है। अब देखिए, इस स्टडी पे फोकस किया गया इलीसियम प्लेनिशिया के ऊपर। इलीसियम प्लेनिशिया क्या है? मार्स में जो यंगेस्ट वोल्केनिक टेरेन्स हैं, जो जगह हैं जहाँ पे अभी रिसेंटली वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई हैं, वो हैं इलीसियम प्लेनिशिया। तो इस स्टडी में जो इलीसियम प्लेनिशिया है उसी के ऊपर फोकस किया गया है। अब देखिए, इस स्टडी में सरफेस पर जो लावा मिला है उसको स्टडी करके ऐसा पाया गया कि ये 1 मिलियन साल पुराना है। तो ये कुछ ज़्यादा पुराना भी नहीं है, मतलब काफ़ी रिसेंट माना जाएगा इसको मार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए वहाँ पे 1 मिलियन ईयर ओल्ड जो लावा फ्लो हुआ है उसे इस रिसर्च में डिस्कवर किया गया है। अब क्योंकि ये 1 मिलियन ईयर पुराना है तो ये सजेस्ट करता है कि प्रेजेंट में भी या क्लोज टू प्रेजेंट भी काफ़ी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हुई होंगी। तो मार्स की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसके ऊपर ये जो स्टडी है ये काफ़ी रोशनी डालती है। उसके इंसाइट्स जो हैं वो ये स्टडी प्रोवाइड करती है। और अभी साइंटिस्ट काफ़ी ईगर हैं कि असल में जो वोल्केनिक एक्टिविटी हुई हैं उनकी स्पेसिफिक लोकेशंस क्या होगी, इसको आइडेंटिफाई किया जाए। अभी हमें मार्स में स्पेसिफिक लोकेशंस का पता नहीं चला है कि वो एग्जैक्ट कौन सा स्थान है जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर पता चला है कि मार्स में वोल्केनिक एक्टिविटी हुई हैं। तो पहले जो हमारे बिलीव्स थे कि मार्स की जो जियोलॉजी है वो डॉर्मेंट है, वो अभी शैटर हो गए हैं। अब ये स्टडी इंडिकेट करती है कि इलीसियम प्लेनिशिया में अभी भी हो सकता है कि वोल्केनिक एक्टिविटीज़ प्रेजेंटली भी हों, अभी भी इलीसियम प्लेनिशिया वोल्केनिकली एक्टिव हो। अब ये जो इलीसियम प्लेनिशिया है इसी को हमने स्टडी क्यों किया? क्योंकि ये वोल्केनिक टेरेन है। अब क्योंकि ये वोल्केनिक टेरेन है तो ये हमें मदद करेगा मार्स के इंटीरियर डायनामिक्स और जो सरफेस के फीचर्स हैं उन दोनों में लिंक को स्टडी करने के लिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब सब जानते हैं कि वोल्केनो से जब लावा निकलता है वो बाहर आता है, फिर वो सूखता है, फिर ये रॉक्स की फॉर्म ले लेता है। तो इन रॉक्स की वजह से फिर अलग अलग प्रकार के सरफेस फीचर्स बनते हैं। तो इलीसियम प्लेनिशिया, ये जो टेरेन है वोल्केनिक टेरेन, इसको जब हम स्टडी करेंगे तो हमें लिंक पता चलेगा मार्स के इंटीरियर डायनामिक्स का, कि मार्स के अंदर से क्योंकि लावा निकलेगा तो मार्स के क्रस्ट के नीचे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो बाहर आएंगी। तो उसको स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि ये अंदर से बाहर आई हैं, तो इससे हमें पता चलेगा कि अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और बाहर आके वो क्या करेंगे, सरफेस के अलग अलग फीचर्स बनाएंगे। तो इससे हमें सरफेस फीचर्स और मार्स का जो इंटीरियर डायनामिक्स हैं उनके बीच में जो लिंक है उसको स्टडी करने में मदद मिलेगी। और ये जो सरफेस फीचर्स हैं ये किसकी वजह से बनेंगे? जैसे मैंने कहा, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से। तो इसलिए इलीसियम प्लेनिशिया जो है ये क्रूशियल लोकेशन बन जाती है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की। अभी साइंटिस्ट का एम है कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है इस पूरे रीजन की, इलीसियम प्लेनिशिया जो वोल्केनिक ट्रेन है इसकी जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है इसको रिकंस्ट्रक्ट करना अभी पूरी दुनिया के साइंटिस्ट का एम बना हुआ है।
इससे पहले नासा का जो इनसाइट लैंडर था, जिसका ऑपरेशन मार्स में 2018 से 2020 तक था, उसने भी मार्स में मल्टीट्यूड ऑफ क्वैक्स, अब जैसे हमारा अर्थक्वैक होता है वैसे ही मार्स में क्वैक हुआ, माने भूकंप हुआ। तो नासा का जो इनसाइट लैंडर था, जो मार्स में कब से कब काम किया, 2018 से 2022 तक काम किया, उसने काफ़ी क्वैक्स को रिकॉर्ड किया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्स का जो सरफेस है उसके नीचे सिस्मिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि सिस्मिक एक्टिविटीज़ होंगी तभी तो क्वैक आएगा। तो नासा के इनसाइट से हमें ये पता चल गया कि मार्स में क्वैक भी हो रहे हैं, और अभी स्टडी से हमें ये भी पता चल गया कि वहाँ पे भैया वोल्केनिक एक्टिविटीज़ भी हुई हैं, और हो सकता है कि अभी भी हो रही हों। स्पेसिफिक लोकेशन क्या है उसको अभी हमारे साइंटिस्ट ने स्टडी करना है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्स को ऐसा समझा जाता था कि ये जियोलॉजिकली डोरमेंट प्लैनेट है, तो अभी ये जो रिसेंट डिस्कवरी हुई है इसने इस परसेप्शन को कम्प्लीटली चैलेंज कर दिया है। और ये स्टडी इस बात को सजेस्ट करती है कि मार्स का जो सरफेस के बीनीथ जो एरिया है वो काफ़ी एक्टिव है, जो कि पहला माना जाता था कि नहीं है। पहले माना जाता था कि ये डोरमेंट है, लेकिन अभी ये स्टडी हमें बता रही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो काफ़ी एक्टिव है, और वहाँ पर भी वोल्केनोज वगैरह पहले हुए हैं। तो ये जो स्टडी है ये मार्स की जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को फर्दर एक्सप्लोर करने के जितने भी एवेन्यूज़ हैं, जितने रास्ते हैं, उन सारों को खोल देती है। अब देखिए, अगर यहाँ पे मार्स के और अर्थ का पैरेलल देखा जाए तो मार्स में जिस समय वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिनको अभी हाल ही में आइडेंटिफाई किया गया है, ऐसा माना जा रहा है कि ये उस समय हुई हैं जिस समय अर्थ में डायनासोर्स रोम किया करते थे। तो अर्थ में जो डायनासोर्स का समय था उस समय मार्स में वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही थी। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को एक बार जरूर देखिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।